हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रियंका केमिस्ट्री क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने गैस की सॉल्युबिलिटी किसी लिक्विड में देखी थी और कौन कौन से फैक्टर उसको अफेक्ट कर रहे थे उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। लास्ट फैक्टर मैंने आपको समझाया था प्रेशर, और मैंने बोला था कि प्रेशर को डिटेल में किसने एक्सप्लेन किया? हेनरी नाम के साइंटिस्ट ने। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हेनरीज लॉ और उसकी एप्लीकेशंस हैं। तो आप हेडिंग लगा लें, हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ। हेनरी नाम के साइंटिस्ट ने बोला कि अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं तो हम क्या देखते हैं, किसी गैस का प्रेशर अगर बढ़ाएं तो गैस की सॉल्युबिलिटी उस लिक्विड में क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। एक इन्होंने जनरल स्टेटमेंट दिया, द प्रेशर ऑफ द एट कांस्टेंट, आप साथ साथ नोट कर लें, at constant temperature pressure of the gas is directly proportional to solubility. The pressure of the gas is directly proportional to the solubility of gas in liquid। ये इनका जनरल स्टेटमेंट था, ठीक है। फिर इन्होंने एक मॉडिफाइड डेफिनेशन दी जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर्म ऑफ हेनरीज लॉ है, वो भी देख लेते हैं। उसमें उन्होंने बात की मोल फ्रैक्शन की। एक टर्म आएगी मोल फ्रैक्शन, जो कि मैं अपने वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ लास्ट वीडियोस में। तो आप वहाँ से मोल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट अगर नहीं आता है तो आप वहाँ जाके उसको अच्छे से समझ के फिर इस वीडियो पर वापस आ सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसका नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखने वाली हूँ जो इसका मॉडर्न डेफिनेशन है, और यू कैन से मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर्म ऑफ हेनरीज लॉ। तो नेक्स्ट हेडिंग है मोस्ट कॉमनली used form of Henry's law। तो आप इसमें लिखेंगे he states that at constant temperature the partial pressure of the gas in vapor phase is proportional to mole fraction of the gas present in लिक्विड। ध्यान से पढ़ते हैं इसको दोबारा से। इन्होंने क्या बोला कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जो गैस का वेपर फेज में पार्शियल प्रेशर होता है वो गैस के मोल फ्रैक्शन के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोला, ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये हमें साफ साफ बता रही है कि जो प्रेशर है वो गैस की सॉल्युबिलिटी के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा प्रेशर गैस का उतना ज़्यादा गैस की सॉल्युबिलिटी। क्लियर? सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि जो गैस का पार्शियल प्रेशर होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, यहाँ बता रही हूँ मैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। जितने ज़्यादा गैस के मोल फ्रैक्शन उस लिक्विड में होंगे उतना ज़्यादा वो पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, और आपको पता है जितना ज़्यादा प्रेशर गैस की सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज़्यादा। तो अल्टीमेटली जो गैस की सॉल्युबिलिटी है वो किस पे डिपेंड कर रही है? पाए जाने वाले गैस के मोल फ्रैक्शन उस सॉल्यूशन में कितने हैं। जितने ज़्यादा गैस के मोल फ्रैक्शन उतना ज़्यादा वेपर फेज में उस गैस का पार्शियल प्रेशर, और जितना ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे उस गैस की सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। आई होप आपको ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल समझ आ गए होंगे। ठीक है,
इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। मैं ऊपर से रब कर रही हूँ, आप प्लीज़ इसे नोट कर लीजिए। दोबारा से देख लो, कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो गैस की सॉल्युबिलिटी है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। सेकेंड स्टेटमेंट में बोला कि जो गैस का पार्शियल प्रेशर है वेपर फेज में वो उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितने ज़्यादा गैस के मोल फ्रैक्शन, और मैंने बोला आपको अगर मोल फ्रैक्शन क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या है, तो मैंने उसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, गैस के मोल फ्रैक्शन बढ़ने पर गैस का पार्शियल प्रेशर वेपर फेज में इंक्रीज होगा और प्रेशर बढ़ने पर गैस की सॉल्युबिलिटी किसी लिक्विड में बढ़ जाएगी। क्लियर? आगे बढ़े। चलिए मैं इसको डेफिनेशन को भी रब कर रही हूँ। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसी को ही छोटा सा डेरिवेशन है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। इन्होंने बोला था कि गैस का जो पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। यहाँ पर जो जीटा, ये जो मैं एक्स बना रही हूँ, ये किसको डिनोट कर रहा है? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। गैस के मोल फ्रैक्शन को डिनोट कर रहे हैं, एक्स जैसा जो बना हुआ है जीटा। इसे हम किससे प्रोनाउंसिएशन इसका क्या है? जीटा। ठीक है, अब प्रोपोर्शनिटी साइन इन्होंने हटाया तो एक कांस्टेंट आया जिसको बोलते हैं हेनरीज लॉ कांस्टेंट। पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज इक्वल टू जीटा, ये तो है, इसके साथ आ गया के एच, क्योंकि इसके लॉ का नाम ही हेनरी, इन्होंने अपने नाम पर ही एक कांस्टेंट दिया, हेनरीज लॉ या हेनरीज कांस्टेंट, आप ऐसे लिखो, हेनरीज कांस्टेंट। ठीक है, के एच इज हेनरीज कांस्टेंट। ठीक है, ऐसा देखा गया। अब आप देखो, एक चीज़ ध्यान से देखो, के एच का जीटा के साथ अगर मैं देखूं तो क्या रिलेशन है। अगर मैं इस जीटा को नीचे ले जाऊं, के एच इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इंटू 1/x। मैं कुछ नहीं किया, मैंने इसको डिनोमिनेटर में लेके गई। तो आप क्या देख रहे हो, के एच का जीटा के साथ क्या रिलेशन है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, आप देख पा रहे हो। ठीक है, यानी के एच की वैल्यू अगर बढ़ी, जिसके लिए भी के एच की वैल्यू बढ़ रही है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। के एच की वैल्यू बढ़ने पर इफ द हायर द वैल्यू ऑफ के एच, द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिक्रीजेस, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस डिक्रीजेस, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस डिक्रीजेस। मोल फ्रैक्शन कम होने पर गैस का पार्शियल प्रेशर भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और अगर गैस का पार्शियल प्रेशर कम हो गया तो आपको पता है गैस की सॉल्युबिलिटी उस लिक्विड में क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यानी आप एक स्टेटमेंट ध्यान से देख सकते हैं, हायर द वैल्यू ऑफ के एच, हायर द वैल्यू ऑफ के एच, लेस विल बी द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस। गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होगी? कम होगी। हायर द वैल्यू ऑफ के एच, the solubility of the gas decreases. कॉमा लगाया मैंने यहाँ, higher the value of KH, the solubility of the gas decreases because it is inversely proportional to mole fraction of the gas. KH का मोल फ्रैक्शन के साथ क्या रिलेशन है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर KH का वैल्यू ज़्यादा हुआ तो गैस के मोल फ्रैक्शन कम हो जाएंगे, और गैस के मोल फ्रैक्शन कम हुए तो गैस का पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा, और पार्शियल प्रेशर अगर उस लिक्विड में कम हो गया तो गैस की सॉल्युबिलिटी उस लिक्विड में डिक्रीज हो जाएगी। अब एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि जो KH की वैल्यू है ना, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है बढ़ने पर KH की वैल्यू इंक्रीज होती है। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया इन साइंटिस्ट के द्वारा, द वैल्यू ऑफ के एच increases with increase in temperature, increase in temperature। अब देखो, अगर टेम्परेचर बढ़ा KH का वैल्यू क्या होगा? बढ़ेगा। ये देखा गया। KH का वैल्यू बढ़ा, द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस decreases, mole fraction of the gas decreases, partial pressure of the gas decreases, partial pressure of the gas decreases, solubility of the gas decreases। यानी ओवरऑल क्या बात समझ आई कि टेम्परेचर बढ़ने पर गैस की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है।
टेम्परेचर बढ़ने पर गैस की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। एक बात, एक स्टेटमेंट और समझ आ गया, KH की वैल्यू टेम्परेचर के साथ बढ़ती है। अगर KH बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ा, KH बढ़ा तो गैस के मोल फ्रैक्शन कम हो गए। गैस के मोल फ्रैक्शन कम हुए तो उस गैस का पार्शियल प्रेशर कम हो गया। पार्शियल प्रेशर कम हुआ तो गैस की सॉल्युबिलिटी उस लिक्विड में कम हो जाएगी। तो ओवरऑल हमें क्या एक और स्टेटमेंट समझ आया कि टेम्परेचर बढ़ने पर, मैंने फैक्टर्स में भी आपको बताया था कि टेम्परेचर बढ़ाने पर गैस की सॉल्युबिलिटी किसी लिक्विड में डिक्रीज हो जाती है। और यही रीज़न है कि जितनी भी एक्वेटिक स्पीशीज़ होती हैं, जो जितनी भी फिश वगैरह हैं, जो भी पानी में रहती हैं, वो कोल्ड वाटर में कंफर्टेबल फील करती हैं रादर देन हॉट वाटर। अगर गर्म पानी होगा तो उन्हें बहुत सफोकेशन होता है। उसका रीज़न भी यही है कि अगर गर्म पानी हुआ और वो गिल्स के थ्रू डिज़ोल्व ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। अगर पानी गर्म है, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन जो उस पानी में डिज़ोल्व है उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर सॉल्युबिलिटी कम हुई तो उनको प्रॉपर वो रेस्पिरेशन नहीं कर पाएंगी और वो कंफर्टेबल फील नहीं करेंगी। तो इस कॉन्सेप्ट पे आपको एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है कि वाई एक्वेटिक स्पीशीज़ आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर रादर देन हॉट वाटर। क्लियर हुई कहानी? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने पर गैस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है एंड दे डू नॉट फील कंफर्टेबल इन हॉट वाटर। क्लियर? तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखें। हेनरीज लॉ का डेफिनेशन पूछा जाता है आपसे। फिर एक छोटा सा एक डेरिवेशन है जिसमें हमने एक हेनरीज लॉ कांस्टेंट की बात की है। हेनरीज लॉ कांस्टेंट जो है, देखा गया है कि जब KH वैल्यू बढ़ता है तो गैस की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। और वो KH कब बढ़ता है? जब टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ने पर KH वैल्यू KH बढ़ा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस डिक्रीजेस, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज ऑल्सो डिक्रीजेस, देन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेस with increase in temperature। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है। मैंने एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बताया, मैं ऊपर लिख देती हूँ, आप प्लीज़ उसे नोट करें क्वेश्चन को और अपनी लैंग्वेज में उसका आंसर लिखें। क्योंकि बहुत बार मैंने CBSE जो 12th का जो पेपर आता है फाइनल, उसमें मैंने ये वाला क्वेश्चन देखा है। वाई, क्वेश्चन आप नोट करें, एक्वेटिक स्पीशीज़ are more comfortable in cold water rather than hot water। ठीक है, स्मॉल लिखते हैं, हॉट वाटर। तो आपको रीज़न क्या लिखना है कि in hot water the dissolved oxygen of the gas which is present in the liquid decreases, dissolution of gas in liquid decreases, so they do not feel comfortable in hot water rather than cold water। आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि टेम्परेचर बढ़ने पर गैस की सॉल्युबिलिटी किसी लिक्विड में डिक्रीज हो जाती है। तो ये तो बात हुई हेनरीज लॉ की। अब इस लॉ को बहुत जगह पर यूज़ किया गया है, यानी हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है एप्लीकेशन और एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। तो आप हेडिंग लगाएं, एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ को कहाँ कहाँ यूज़ किएगा। आप डे टू डे लाइफ में भी देखेंगे कि हेनरीज लॉ, प्रेशर का कितना ज़्यादा रोल है किसी गैस की सॉल्युबिलिटी को बढ़ाने के लिए। तो और नेक्स्ट हेडिंग इज एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। सबसे पहली बात, जितनी भी आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, आप देखते हैं उन्हें जो बॉटल सील होती है वो बहुत हाई प्रेशर पर सील की जाती है। जैसे ही आप उसे ओपनर से उसे ओपन करते हैं तो बहुत सारी गैस एकदम से बाहर निकलती है। यानी उस गैस की सॉल्युबिलिटी को बढ़ाने के लिए, उस कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी को उस लिक्विड में बढ़ाने के लिए उन्हें हाई प्रेशर पर क्या किया जाता है, सील किया जाता है। तो इसका फर्स्ट एप्लीकेशन तो यही हो गया कि एरिएटेड drinks are sealed with high pressure।
टू इंक्रीज solubility of कार्बन डाइऑक्साइड इन लिक्विड। उस लिक्विड में कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए उन्हें हाई प्रेशर पर क्या किया जाता है, सील, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रेशर उतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उस लिक्विड में डिजॉल्व होगी और हम पियेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा उसे पी के। ठीक है, तो सेकंड इसका जो एप्लीकेशन है, आप देखते हैं जब भी आप हिल्स पर जाते हैं, हाई ऑल्टीट्यूड्स पर जाते हैं, तो हमें ना बहुत एकदम दम घुटने लगता है और मतलब सफोकेशन फील होता है बहुत ज़्यादा। तो ऐसा क्यों होता है, जैसे जैसे हम हाइट पर जा रहे हैं तो जो ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर में, ऊपर जाने पर प्रेशर कम होगा, जैसे जैसे हम हाई ऑल्टीट्यूड्स पे जाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा, और प्रेशर कम होगा तो गैस की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। अभी मैंने बताया, तो डिजॉल्व ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी अगर कम हो गई तो वो हमारी बॉडी में, हमारे ब्रेन तक वो जो ऑक्सीजन है वो प्रॉपर पहुंच नहीं पाएगी, और जब नहीं पहुंचती है तो एक बहुत एक अलग सी मतलब आप बोल सकते हैं एक डिजीज़ हो जाती है जिसका नाम है एनॉक्सिया। क्या नाम है उसका, एनॉक्सिया। मतलब आप अपनी जो सोचने समझने की जो शक्ति है वो लूज़ कर देते हैं, आप प्रॉपर मतलब थिंकिंग एबिलिटी आपकी प्रॉपर नहीं होती है, उस डिज़ीज़ को बोलते हैं एनॉक्सिया, और फिर उससे सफ़र करने लगते हैं। हाई ऑल्टीट्यूड्स पर जब भी हम जाते हैं तो वहाँ पर प्रेशर कम है, अगर प्रेशर कम है एट हाई ऑल्टीट्यूड्स, आप नोट कर सकते हैं, कई बार आपसे इसके एप्लीकेशंस पूछ लिए जाते हैं। प्रेशर ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कम है तो उसकी जो सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी गैस की एंड एयर में कम हो जाएगी, और हमें वो प्रॉपर, जब वो गैस नहीं मिलेगी ऑक्सीजन, तो जिस चीज़ से हम सफ़र करेंगे उसका नाम है एनॉक्सिया। हम अपनी सोचने समझने की जो शक्ति है, जो स्ट्रेंथ है, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसका सेकंड एप्लीकेशन आप यहाँ नोट कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड इसका एप्लीकेशन है, जितने भी सी डाइवर्स होते हैं, जिन्हें हम गोताखोर बोलते हैं, सुना है, सी डाइवर्स, दे कैरी सिलेंडर्स। आपने देखा है वो गैस के सिलेंडर जो हैं वो कैरी करते हैं। क्यों करते हैं कैरी, क्या ज़रूरत पड़ी उनको गैस सिलेंडर ले जाने के लिए? तो इस बात को समझो, जैसे अगर सी डाइवर्स हैं, वो अगर जा रहे हैं पानी के अंदर, अगर डीप वाटर में वो चले गए तो वहाँ तो काफ़ी अच्छा प्रेशर है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अंदर जो मतलब पानी के लेवल के अगर काफ़ी नीचे चले गए तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वहाँ पर उन्हें सिलेंडर की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जैसे ही वो सरफेस के ऊपर आते हैं, प्रेशर कम हो गया तो ऑक्सीजन उन्हें प्रॉपर मिल नहीं पाती है, और ऑक्सीजन से पहले नाइट्रोजन गैस जो है, क्योंकि गैसेस तो बहुत सारी हैं, नाइट्रोजन गैस उनकी बॉडी में क्या करती है, एंटर कर जाती है। और आपको पता है नाइट्रोजन गैस का जो नेचर है वो टॉक्सिक है, क्लियर है। और ऊपर से नाइट्रोजन गैस का साइज़ भी छोटा है, तो वो उनके ब्लड कैपिलरीज़ में बैंड्स क्रिएट कर देती है। वो गैस ब्लड कैपिलरीज़ में मतलब क्लॉट की तरह एक बैंड क्रिएट कर देती है, जिसकी वजह से आगे प्रॉपर सप्लाई नहीं है, ऊपर से टॉक्सिक गैस है। तो जैसे ही वो सरफेस के ऊपर आते हैं, फटाफट से क्या ऑन करते हैं, सिलेंडर ऑन करते हैं, जिसमें ऑक्सीजन भी होती है, हीलियम भी होती है, उनके पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन होते हैं। और आपको पता है वो बैंड जो क्रिएट हो रहे हैं उनको होने से वो रोक देती है वो गैसेस, क्योंकि हीलियम का साइज़ छोटा है, ठीक है। नाइट्रोजन बैंड क्रिएट करे, नाइट्रोजन गैस का साइज़ तो बड़ा है ना हीलियम के कंपैरिजन में, तो वो अब बैंड क्रिएट नहीं होते हैं। इसीलिए जैसे ही वो सरफेस के ऊपर आते हैं, वो सिलेंडर अपना यूज़ करते हैं और ईज़िली उस वाटर में क्या कर पाते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं। तो ये इसकी एप्लीकेशंस थी। एरिएटेड ड्रिंक्स को हाई प्रेशर पर सील किया जाता है। हाई ऑल्टीट्यूड्स में एनॉक्सिया जो प्रॉब्लम हुई है वो किसकी वजह से हुई है, क्योंकि जैसे जैसे हम हाइट पर जा रहे हैं प्रेशर कम है, प्रेशर कम तो गैस की सॉल्युबिलिटी कम, और सॉल्युबिलिटी कम तो हमें प्रॉपर गैस मिल नहीं पाती, और उससे क्या प्रॉब्लम होती है, एनॉक्सिया। और जो जितने भी सी डाइवर्स हैं वो सिलेंडर कैरी करते हैं टू प्रिवेंट बेंड्स इन ब्लड कैपिलरीज, ताकि नाइट्रोजन गैस बेंड क्रिएट ना कर पाए, ठीक है। तो आज हमने इस लेक्चर में हेनरीज लॉ और इसके एप्लीकेशंस को देखा। इस पे न्यूमेरिकल बहुत ही कम आता है, 2% और 3%। KH X आपको मोल फ्रैक्शन गिवन होंगे, ठीक है।
KH गिवन होगा, कई बार आपसे गैस का पार्शियल प्रेशर पूछ लेते हैं, या फिर KH की वैल्यू पूछ लेते हैं आपको, कई बार पार्शियल प्रेशर गिवन होता है बहुत कम, ठीक है। तो आप ये थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी आपको इसकी प्रॉपर आनी चाहिए, ठीक है। तो इसी तरीके से इसके बाद हम किसी लिक्विड की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में देखेंगे। अभी हम क्या देख रहे थे, गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में, एरेटेड ड्रिंक्स। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नया टॉपिक, लिक्विड इन लिक्विड, यानी मैं इथेनॉल लूँ, उसमें पानी डाल दूँ बहुत सारा, तो जो सॉल्यूशन बनेगा, अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो उस सॉल्यूशन को की सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करेंगे, उसमें एक लॉ है रॉल्ट्स लॉ, जिसको मैं आपको डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ। तो इसी तरीके से आप ये वीडियो देखते रहें और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहें। थैंक यू सो मच।